नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान 137 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,31,446 हो गई है, जिसमें 3,24,706 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने त्रिपुरा में जल शक्ति मिशन की समीक्षा की है और राज्य में योजना की प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में 2022 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में से एक कैडर असम के उग्रवादी समूह का सदस्य है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उग्रवादियों को सिपाही जला जिला अर्जुन ठाकुरपारा से गिरफ्तार किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आलोचना शुरू कर दिया है। SII ने बताया है कि उसने भारत सरकार 100% कोरोना टीकों को भिन्न भिन्न राज्यों के लिए रवाना कर दिया है। वहीं असम में कोरोना टीके की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पुणे स्थित कंपनी से 1.1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया था। बाकी के 1 लाख टीकों का वीरवार तक आपूर्ति कर दिया जाएगा। असम में माघ बिहू के अवसर पर नगांव जिला के बटद्रवा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक व असमिया फिल्मों की अभिनेत्री अंगूर लता डेका ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चरिपुनिया बिल में सामूहिक मछली पकड़ने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मछली पकड़ी। बताया जा रहा है कि भोगली बिहू उत्सव की एक कड़ी के रूप में राज्य के विभिन्न इलाकों में सामुदायिक मछली पकड़ने का आयोजन परंपरागत रूप से आयोजित किया जाता है। वहीं भाजपा विधायक इस दौरान उत्साह से गाती और नाचती हुई दिखाई दी। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का भी पालन किया गया। वहीं महामारी रोकने को लेकर बंगाल सरकार ने ई स्नान के जरिए श्रद्धालुओं को जल पहुंचवाया। हालांकि फिर भी कई गंगा घाटों में लोगों की भारी भीड़ दिखी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बाग बाजार इलाके में मां शारदा आवास के पास बस्ती में लगी आग में सैकड़ों मकान जलकर ध्वस्त हो गए, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रात 7 बजे के करीब लगी आग को काबू करने में अग्निशमन विभाग की 28 गाड़ियों को रात 2 बजे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं कोलकाता नगर निगम के प्रशासक और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि आग में जिन जिन लोगों के भी मकान जलकर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नगर निगम की ओर से पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,967 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 4,95,147 पर पहुंच गई है। इस दौरान 202 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,51,529 तक पहुंच गई है। देश में फैल रहे बर्ड फ्लू के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के गांदेरबल और झारखंड के 4 जिलों में पक्षियों की अप्राकृतिक मौतों की खबर सामने आई है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों को कहा है कि वह अंडे और चिकन का सेवन के संबंध में एडवाइजरी जारी करें ताकि अफवाहों से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।